घर एक ऐसी जगह जहाँ पर हम खुद को महफूज मानते हैं। घर छोटा बड़ा नहीं होता। घर तो वो होता है जहाँ पर हमारे माँ बाप और पूरा परिवार साथ में रहते हैं। पर क्या हो अगर वो घर ही हमारे लिए महफूज ना हो तो? कुछ ऐसा ही हुआ था अरमान और उसके परिवार के साथ, जो हम उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आप ऐसी और भी कहानी सुन सकें। दोस्तों, मेरा नाम अरमान है। मैं 28 साल का हूँ और मेरी बीवी का नाम अनम है। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी, मेरे बड़े भैया और भाभी थे और मेरी शादी को होकर कुछ ही दिन हो गए थे, इसलिए हमें नए घर की बहुत ज़रूरत थी। हमने एक एजेंट को बोला तो उसने हमें एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मैं उस घर गया तो वो घर मुझे भी पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया। शायद यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी और हम सब उस घर में शिफ्ट हो गए। पर भैया और भाभी किसी काम के लिए 4-5 दिन बाहर गए थे तो उस घर में मैं, अम्मी और अनम ही थे। हम वहां आ तो गए, लेकिन अनजाने में मैंने अपनी पूरी फैमिली को मुश्किल में डाल दिया था। पहले ही दिन जब अनम कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फोन बजा। अनम फोन के पास गई। उसने जैसे ही फोन उठाया, वहां से अम्मी की आवाज आई, हेलो बेटा, मुझे थोड़ी देर लग जाएगी, यहाँ ट्रैफिक जाम है। अम्मी की आवाज सुनकर अनम ने सोचा कि अभी जो उसके सामने छत पर गया वो कौन था, तो अनम ने फोन कट करके तुरंत छत पर गई और चेक करने लगी। वहां कोई भी नहीं था। जब उसे ऊपर कोई भी नहीं दिखा तो वो सोच में डूब गई कि उसने जो औरत देखी वो कौन थी या ये उसका वहम था। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे अनम ने सब कुछ बताया, तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। उसकी बात तो मुझको भी समझ नहीं आई। मुझे लगा कि इसने नींद में ये सब देख लिया होगा, इसलिए घबरा गई है। अनम को जैसे तैसे समझाकर उसको सुला दिया। दूसरे दिन अम्मी किचन में मटन साफ कर रही थी। पहले तो अम्मी को किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है। अम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अम्मी फिर से अपने काम में लग गईं। अब अचानक से उन्हें लगा कि उनके बाल किसी ने खींचे हैं। उन्होंने घूमकर देखा तो वहाँ फिर से कोई नहीं था। अम्मी बहुत बुरी तरह घबरा गईं, लेकिन उन्होंने मुझे या अनम को कुछ नहीं बताया। शायद उन्हें लगा कि हम उनका मजाक उड़ाएंगे। अभी हमें घर में 2 दिन ही हुए थे कि अनम और अम्मी के साथ ये घटना हुई। तीसरे ही दिन अनम की माँ का फोन आया कि उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। काम के चलते वहाँ मेरा जाना नहीं हो सका, इसलिए मैंने अनम को रात को स्टेशन छोड़ दिया। अब रात को मैं जब घर आया, मैंने खाना खाया और बेडरूम में जाकर सो गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझको किसी की हल्के से बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद अम्मी टीवी देख रही होंगी। मैं उठकर गया अम्मी के रूम में। वहाँ अम्मी सो रही थी। अब मैं भी थोड़ा घबरा रहा था कि जब घर में कोई नहीं है तो ये हल्की हल्की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं पानी पीने के लिए गया तो मुझे ऐसा लगा कि गैलरी में कोई तेजी से चलकर गया है। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं चुपचाप से बेडरूम में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे हाथ पैर चल ही नहीं पा रहे थे, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। उस दिन जैसे तैसे मैंने वो रात काटी। सुबह होते ही अनम घर पर आ गई थी। उसके अब्बा की तबीयत अब थोड़ी सही थी। सुबह उठकर जब मैंने ये बात
अपनी अम्मी को बताई तो उन्होंने अपने साथ होने वाली घटना मुझे बताई। उसी दिन दोपहर को जब मुझे लगा कि अनम अपने रूम में नहाने गई है, क्योंकि पानी और गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, तभी अनम की आवाज़ आई। मैं रूम में गया। अनम वहाँ बाल मुंह पर रखकर खड़ी थी और कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने उसको कहा, देखो अनम, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वो बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगी। उसी पल मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं बहुत डर गया था, पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं आंख बंद करके पीछे मुड़ा और धीरे से अपनी आंख खोली। मेरे सामने अनम और अम्मी खड़ी थी और पूछ रही थी कि क्या हुआ, मुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। मेरे कानों में उन दोनों की आवाज़ दब सी गई थी। सब जैसे धुंधला धुंधला दिखने लगा और मैं वहीं गिर गया। मुझे जब होश आया तो वहाँ अम्मी और अनम थे। मैंने सारी बात दोनों को बताई। अम्मी ने भी किसी के होने चलने का जिक्र किया। तब वहाँ अनम एक बाबा को लेके आई। उन बाबा ने वो घर देखा और जल्द से जल्द घर छोड़ने की सलाह दे दी। हमने वो घर उसी चौथे दिन छोड़ दिया और किसी दूसरे घर में आ गए। उसके बाद हम सब बाबा के पास गए। तब उन्होंने बताया कि जिस घर में हम रहने गए थे वहाँ एक बुरी आत्मा का वास है। उसकी 3 लड़की थी। वो अपनी लड़कियों से प्यार करती थी, पर उसको एक लड़का चाहिए था। एक दिन किसी ठगी ने बोला कि अगर वो अपनी तीनों बेटी की बलि दे दे तो उसके लड़का हो सकता है। लड़का पाने की इच्छा में उस औरत ने अपनी तीनों लड़की को मार डाला और वो ठगी इंसान उसके पैसे लेकर भाग गया। ये बात जब मोहल्ले वालों को पता चली तो उन्होंने उस औरत को वहीं जिंदा गाड़ दिया। इस घर में जितनी भी फैमिली आई उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। तुम लोगों को आज 4 दिन ही हुए थे, इसलिए तुम बच गए। ये बात सुनकर हम लोगों ने उस घर उस मोहल्ले से ही नाता तोड़ दिया और दूसरे घर रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए